एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। उसने एक काठ का घोड़ा जामोसम दिखाया और कहा, महाराज, ये घोड़ा न तो कुछ खाता है न कुछ पीता है, और यह जहाँ चाहो वहाँ आपको ले जा सकता है। राजा विक्रमादित्य उसकी बातों को सुनकर समझ गए कि इसमें अवश्य कोई रहस्य छिपा है। फिर भी उन्होंने अपने दीवान को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाए। दीवान को यह अजीब लगा, लेकिन राजा का आदेश मानकर उसने स्वर्ण मुद्राएं सौंपी। धन प्राप्त कर वह व्यक्ति वहां से चला गया, किंतु जाते जाते उसने एक चेतावनी दी, इस घोड़े को कभी भी कोड़ा मत मारना। विक्रमादित्य ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन विक्रमादित्य उस घोड़े का निरीक्षण कर रहे थे। अचानक उन्हें उस व्यक्ति की चेतावनी याद नहीं रही और उन्होंने जिज्ञासावश घोड़े को कोड़ा मार दिया। तभी घोड़ा हवा में उड़ने लगा और राजा को लेकर समुद्र पार एक भयानक जंगल में उमड़ जा गिरा। जब राजा को होश आया तो उन्होंने स्वयं को एक घने और अज्ञात जंगल में पाया। वहां से बाहर निकलना कठिन था। 15 दिनों तक भटकने के पश्चात उन्हें एक रहस्यमयी गुफा दृष्टिगोचर हुई। गुफा के बाहर एक वृक्ष रहा था और समीप ही 2 पूर्ण कुएं खारता थे। वृक्ष पर एक यास्कीरी बैठी थी, जो कभी ऊपर चढ़ती तो कभी नीचे उतरती। विक्रमादित्य ने छिपकर यह सब देखा। दोपहर होते ही एक जौनी गसे का तांत्रिक वहां गुफा से बाहर आया। उसने एक कुएं से जल लिया और बंदरियां पर छिड़का। अचानक वह एक सुंदर स्त्री फरीके में परिवर्तित हो गई। तांत्रिक कुछ समय तक उसके साथ रहा, फिर दूसरे कुएं से जल लेकर स्त्री पर छिड़क दिया, जिससे वह पुनः बंदरियां बन गई। राजा को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब तांत्रिक गुफा में चला गया तो उन्होंने भी कुएं से जल लिया और बंदरियां पर छिड़क दिया। वह पुनः एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। राजा ने प्रेम पूर्वक उसकी ओर देखा, किंतु वह तुरंत बोल पड़ी, मुझे इस प्रकार मत देखिए, मैं एक तपस्विनी हूं। यदि आपने कोई अनुचित कार्य किया तो मैं आपको श्राप देकर भस्म कर दूंगी। राजा ने शांतिपूर्वक कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूं और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर वह स्त्री घबरा गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, हे राजन, यहां से शीघ्र चले जाइए। यदि तांत्रिक ने आपको देख लिया तो वह हमें श्राप देकर भस्म कर देगा। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यह तांत्रिक तुम्हें यहां क्यों बंदी बनाकर रखे हुए है? स्त्री ने बताया, मैं कामदेव और पुष्पावती की पुत्री हूं। जब मैं 12 वर्ष की थी तो मेरे माता पिता ने मुझसे एक कार्य करने को कहा। जब मैंने अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने क्रोधित होकर मुझे इस तांत्रिक को सौंप दिया। तब से यह तांत्रिक मुझे इस जंगल में बंदरिया बनाकर रख रहा है। राजा विक्रमादित्य ने आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तांत्रिक के चंगुल से मुक्त कर दूंगा। तभी अचानक तांत्रिक वहां आ गया। जब उसने विक्रमादित्य को स्त्री के साथ देखा तो वह क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत अपने कुंभकरीता काले जादूदेव और नरभक्षियों की एक भयंकर सेना बुला ली। उन्होंने राजा को घेर लिया और उन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े, किंतु विक्रमादित्य विचलित नहीं हुए। वह अकेले ही पूरी नरभक्षी सेना पर टूट पड़े। उनकी तलवार की गति से नरभक्षी भयभीत हो उठे। उन्होंने फौरन तेज गति से वार किया और कुछ ही समय में समस्त नरभक्षी सेना का अंत कर दिया। जब तांत्रिक ने देखा कि विक्रमादित्य कोई साधारण मनुष्य नहीं है तो उसने अपनी माया का प्रयोग किया और बाहर अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन पुनः प्रकट होकर वह अट्टहास करने लगा। राजा समझ गए कि इस तांत्रिक को साधारण विधियों से पराजित करना संभव नहीं है। अतः उन्होंने बेताल के गार का आह्वान किया। बेताल तुरंत प्रकट हुआ और पूरी घटना जानने के बाद बोला, हे राजन, आप निश्चिंत रहें, इस दुष्ट तांत्रिक को मैं देख लूंगा। बेताल की शक्तियों के समक्ष तांत्रिक की समस्त माया नष्टास हो गई। वह विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। राजा ने उसे आदेश दिया, जा, पाताल लोक में चला जा, और तांत्रिक सदैव के लिए लुप्त हो गया। विक्रमादित्य ने उस स्त्री को सुरक्षित अपने साथ लिया और अपने फखर राज्य की ओर प्रस्थान किया। जब वह महल पहुंचे तो समस्त राज्य में कबारे उनकी विजय का उत्सव वकवकी ही मनाया गया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपना साहस
बुद्धिमानी और पराक्रमपुंजी हमसे एक और रहस्य को उजागर किया और एक निर्दोष स्त्री को उसके कष्टों से मुक्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे नायक अपनी बुद्धिमानी और पराक्रम से हर कठिनाई को पार कर सकते हैं।